एक कौवा दौड़कर जा रहा है और कहता है इस दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं, इस समाज के लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर मारते हैं। ये स्थान अच्छा नहीं है, इसलिए छोड़ देना चाहिए स्थान को। उस स्थान को छोड़ा और दूसरी जगह बैठा, तो दूसरी जगह भी लोगों ने कंकड़ पत्थर मारे, वहां से भी उड़ा, कई जगह बदली, बार बार जगह बदलता रहा, भागता रहा। इस दुनिया के लोग अच्छे हैं ही नहीं कहीं दुनिया में। तो कोयल ने पूछ लिया, भैया क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों दौड़ लगा रहे हो? कहते हैं इस दुनिया के लोग अच्छे नहीं। इस कोयल ने कहा कि यहाँ तो लोग मुझे कंकड़ और पत्थर मारते हैं। कोयल ने कहा तो एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी कांव कांव करनी बंद कर दी है? इसने कहा कि कांव कांव तो मेरा स्वभाव है, मैं कैसे बंद कर सकता हूं? कोयल ने कहा कि जब तक तुम कांव कांव बंद नहीं करोगे तब तक लोग पत्थर मारना बंद नहीं करेंगे। तुम्हें अपने जीवन में मिठास लानी होगी। हम दूसरों से चाहते हैं कि दुनिया हमसे मीठा बोले, तो हमें भी तो मधुरता लानी पड़ेगी। हम दूसरों से चाहते हैं कि दुनिया हमारा सम्मान करे, तो हमें भी दूसरों का सम्मान करना आना चाहिए। हम दूसरों से चाहते हैं कि दुनिया हमारे नाम के गीत गाए, तो हमारे मन में भी तो थोड़ा किसी के लिए भाव होना चाहिए। एक बात इस राम कथा के प्रवेश और प्रारंभ में समझ लेना कि इस दुनिया को तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलने वाला है। अब आप क्या देना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो, ये निश्चित रूप से जान लो। मिठास दोगे मिठास मिलेगी, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, करुणा दोगे ममता दोगे ममता मिलेगी। तुम जो दोगे वही मिलेगा, और ईर्ष्या दोगे ईर्ष्या ही मिलेगी। अपशब्द दोगे अपशब्द मिलेंगे, कटुता दोगे कटुता मिलेगी, ईर्ष्या, जो भी क्रोध दोगे तो क्रोध मिलेगा। ऐसा कभी नहीं देखा कि आपने किसी से क्रोध में बात करी हो और सामने वाला आपके पैर छू रहा हो। क्योंकि ये भारत भूमि है, यहाँ चित्र की नहीं, यहाँ चरित्र की पूजा होती है। यहाँ हमारे राम जी के चित्र की पूजा नहीं होती, हमारे राम जी के चरित्र की पूजा होती है, जो उन्होंने जीवन जिया और हमको वो जीवन दे कर गए। उस जीवन की पूजा है, उस महानता और श्रेष्ठता की पूजा है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कितना समर्पित होकर, हम कितना झुकना सीखे हैं, हम कितना जीवन जीना सीखे हैं। सच बताऊं तो जीवन निकल गया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब जीवन निकल जाता है तब हमें जीवन के मूल्य समझ में आते हैं। जब बाल सफेद होने लगते हैं तब समझते हैं कि समय तो बहुत पीछे छोड़ दिया। फिर सोचते हैं अब हमारे हाथ में बचा क्या है। इसलिए समय होते हुए अपनी दृष्टि को राममय बना लो, अपनी वाणी को राममय बना लो, अपने कर्म को राममय बना लो, समय रहते हुए। ये तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं। कितनी करुणा और ममता आपको मिलेगी, फिर जीवन में अलग ही आनंद आएगा। लोग यूं ही नफरत और ईर्ष्या में जी रहे हैं, क्रोध में जी रहे हैं। एक बार जीवन की दिशा बदल कर देखो, एक बार हनुमान जी जैसे भाव दासत्व को, उस भाव को धारण करके देखो, उस भक्ति भाव को धारण करके देखो। जीवन में आप अग्नि पथ पर भी चलोगे तो भी आपको प्रेम और रस मिलता रहेगा। एक बार जीवन का नजरिया बदल कर देखो तो सही। ये तुलसीदास जी ने हमें जीवन की दृष्टि बदलने का आदेश दिया है अपने भावों के द्वारा।